नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। आज हम बात करेंगे इंडिया इजराइल के बढ़ते हुए डिफेंस कॉर्पोरेशन की, जो ये खबर आज की चैलेंजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक को दिखाती है, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के बाद टेल अवीव अपने डिफेंस सप्लाई चेन को फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर कर रहा है ताकि यूरोप मार्केट पर डिपेंडेंस कम हो सके। कई यूरोपियन देश जैसे स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड ने इजराइल को जा रहे मिलिट्री सब सिस्टम पर सख्त कंट्रोल आउटराइट बैन लगा दिए हैं, खासकर गाजा कॉन्फ्लिक्ट के चलते। और भले ही ये देश कंप्लीट वेपन प्लेटफॉर्म के बड़े सप्लायर ना हो, लेकिन हिस्टोरिकली ये एसेंशियल कंपोनेंट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और नीश डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल माने जाते हैं। इसी वजह से एक्सपोर्ट रूल्स के सख्त होने से इजरायली डिफेंस प्लानर के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एंजाइटी पैदा हो गई है, क्योंकि एक तरफ यूरोप में इजराइल को जाने वाले कंपोनेंट्स पर रोक बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ वहीं यूरोपियन गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड मात्रा में इजरायली सब सिस्टम खरीद भी रही है। जैसे जर्मनी ने हाल ही में एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्टोरिक प्रोक्योरमेंट डील आगे बढ़ाया है। इजराइल के लिए, जो हमेशा कांस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट में ऑपरेट करता है और जिसे अपने स्टॉक पाइल्स को रैपिड तरीके से रिप्लेनिश करना पड़ता है, ये डिस्कनेक्ट सप्लाई चेन वर्नेबिलिटी को बहुत शार्पली हाईलाइट करता है। और इसी रिस्क के चलते इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री अब यूरोप के बाहर रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर खोजने पर मजबूर हो गई है। इस पूरे स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट में इंडिया बहुत तेजी से फोकल पॉइंट बनकर सामने आया है, क्योंकि टेल अवीव और इंडियन इंडस्ट्री इनसाइडर के अनुसार क्लियर कट प्लान बन रहा है कि इंडिया को केवल मार्केट के रूप में नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी यूटिलाइज किया जाए, जो न्यू दिल्ली के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ पूरी तरह से अलाइन भी करता हो। हाल ही में हुई हाई लेवल एंगेजमेंट, जिनमें इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की दिसंबर 2025 में हुई इजराइल यात्रा भी शामिल है। और इस यात्रा ने इस रास्ते को और भी मजबूत किया है, जहां को प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट और क्रिटिकल वेपन सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर डिटेल डिस्कशन हुआ है। साथ ही इजराइल की यूनिक जियोग्राफिक और सिक्योरिटी कंपल्सन भी इस डिसीजन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि छोटा लैंडमास, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी का एडवर्सरी फायर रेंज में होना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन चुका है। और इसलिए फ्रेंडली नेशन में एसेंशियल प्रोडक्शन लाइन स्टेब्लिश करना अब एक सिक्योरिटी बफर की तरह देखा जा रहा है, ताकि हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी एसेंशियल इक्विपमेंट की सप्लाई डिस्टर्ब न हो। इंडस्ट्री सोर्सेस मानते हैं कि इंडिया सबसे वायबल विकल्प इसलिए है क्योंकि यहाँ वास्ट इंडस्ट्रियल स्केल मौजूद है, स्किल्ड लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, और साथ ही प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी तेजी से मैच्योर हो रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्ज जैसी इंडियन कंपनियां पहले से ही इजरायली फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं, चाहे वो स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग हो या यूएवी प्रोडक्शन। और आगे चलकर ये कोलैबोरेशन मिसाइल सबसिस्टम, एडवांस सेंसर, एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी तक एक्सपेंड होने की संभावना है। हालांकि इसके बावजूद इजरायली डिफेंस कंपनीज काफी प्रैग्मेटिक और कॉशियस अप्रोच अपना रही हैं। इंटेंट तो क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेट करनी है, लेकिन वे तब तक मैसिव कैपिटल कमिटमेंट से बचना चाहती हैं जब तक इंडियन के एफडीआई नॉर्म्स और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में अधिक रेगुलेटरी क्लियरिटी ना मिल जाए। ज्वाइंट वेंचर के लिए स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी इकोसिस्टम को अनलॉक करना अगले स्तर के लिए इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन के लिए एब्सोल्यूट एसेंशियल माना जा रहा है, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईपीआर, एक्सपोर्ट परमिशन और लोकल सोर्सिंग रूल जैसे कई सेंसिटिव इशू जुड़े होते हैं। यदि ये रेगुलेटरी हैडल स्मूथ तरीके से रिजॉल्व हो जाते हैं, तो इजराइल का यह पाइवट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग जॉब भारत में आएंगी, बल्कि इंडियन कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का स्थायी हिस्सा भी बन पाएंगी, खासकर ऐसे देश के साथ जो दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस एक्सपोर्टर में से एक है। इजराइल के लिए यह पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक डेप्थ, सप्लाई चेन रेजिलियंस और जियोपॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी, जिससे वो एक इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड और अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस और डिटरेंस कैपेबिलिटी को बनाए रख सके। इस तरह इंडिया इजराइल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन केवल ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बनकर उभर रहा है, जहां सिक्योरिटी कंपल्सन, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट ऑल एक ही नैरेटिव से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और आने वाले वर्षों में यह पार्टनरशिप रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।